नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं संचार। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेखिका एवं समाज सेविका श्रीमती स्वीटी तोमर जी। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आज हम पर्यावरण की महत्वता के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारी जिंदगी में पर्यावरण कितना महत्व रखता है। तो बिना वक्त जाया किए आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस दिन जो दिवस होता है उसी दिन उसका महत्व बन के क्यों रह जाता है? बाकी के दिन हम क्यों भूल जाते हैं उसको? मतलब 5 जून को ही क्यों याद रखते हैं, बाकी 364 दिन हम क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल मैम। उसका कारण यही है कि हम चिंतित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, हम पर्यावरण के प्रति लापरवाह हैं, हम दिल से नहीं जुड़े हुए। जब तक आप किसी चीज के साथ दिल से नहीं जुड़ोगे तब तक आप ना प्रयास कर सकते हो, ना आप जागरूक हो, ना आपको ये याद रहेगा। जैसे आपको अपना जन्मदिन याद रहता है क्योंकि आप दिल से जुड़े हुए हो, आपको फेस्टिवल याद रहते हैं क्योंकि आप दीपावली है, दशहरा है, ये हमारे पर्व हैं, आपको याद रहते हैं। आप खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हो कि अरे वाह, इस बार तो दीपावली है, मैंने ये काम करना है, या मैंने जन्मदिन है, या मैंने पिकनिक पे कहीं जाना है, क्योंकि अब वो आपको खुशी दे रहे हैं, एंजॉय दे रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, आप उससे दिल से जुड़े हो। इसीलिए जब तक आप पर्यावरण के साथ दिल से नहीं जुड़ोगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैम, जो इंसान जागरूक नहीं है उसको नहीं पता कि पर्यावरण में हम ऐसा क्या करें जिससे बचा सकते हैं, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम ले सकता है जिससे पर्यावरण बच सके? देखिए, आज का टाइम जो आधुनिकता का दौर है, भाग दौड़ की लाइफ है, जिंदगी है, सब के सब दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में शामिल है, क्योंकि अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और लेकिन इसके साथ साथ हम पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। अब इससे निजात पाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम करके, ये तो नहीं कि हम बिल्कुल, लेकिन कुछ काफी लेवल तक हम पर्यावरण को डैमेज होने से कम हम कंट्रोल तो कर सकते हैं कुछ लेवल तक। और इसमें हमारे सबसे पहले हमारे संस्कार, हमारा घर परिवार, फिर उसके बाद हमारा समाज। मैम, जब हम पर्यावरण का नाम लेते हैं तो उसके साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग को लेके आपके क्या विचार हैं? ग्लोबल वार्मिंग का पहले तो अर्थ ही कि पृथ्वी के तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है और तापमान बढ़ रहा है, और उसके साथ तापमान बढ़ने के साथ जो बेमौसम आप देख रहे हो कि मौसम बदल रहा है, तो जहाँ पर पहले सूखा था वहाँ बाढ़ आ रही है, और जहाँ पर सामान्य बारिश होती थी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। और इसके साथ साथ भारत में मई और जून 2 महीने कहते थे बहुत पीक गर्मी पड़ती है, फिर जुलाई अगस्त बारिश के अलग अलग है, ये बसंत का है, हमने ऋतुओं को बांटा हुआ था। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब ये लगातार जो है गर्मी पड़ती जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। और 2 तरीके की ग्लोबल वार्मिंग होती है, एक प्राकृतिक जो नेचुरल आपदा है, लेकिन इसके साथ साथ जो मानव निर्मित, जिसे हमने पैदा किया खुद। तो मैम, आपके हिसाब से अभी आज के वक्त का पर्यावरण में सबसे बड़ा खतरा क्या है? पर्यावरण में सबसे बड़ा खतरा, पर्यावरण के लिए मानव ही सबसे बड़ा खतरा है। हम रिस्पॉन्सिबल है, हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हमारे पूर्वज तो शुरू से ही जागरूक रहे हैं। 1730 में राजस्थान में एक विश्नोई जाति निवास करती है, और जो पेड़ों के प्रति उनका बहुत लगाव है, वो पूजते हैं पेड़ों को। तो राजस्थान में एक ऐसी घटना घटी जो विश्व में और कहीं नहीं घटी। राजस्थान में खजेड़ी के पेड़ होते हैं जिसकी वो पूजा करते हैं, और एक अमृता देवी विश्नोई जो पेड़ों को पूजती थी, उसकी 3 बेटियां थी, और क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं, उसकी बेटियां भी, और पूरा गांव पेड़ों को पूजता था। एक बार राजस्थान के जो राजा थे उनको लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लकड़ी काटने के लिए सैनिक भेजे। तो उस समय वो गृहिणी थी, घर में कार्य कर रही थी, तो वो दौड़ी कि मैं पेड़ों को नहीं कटने दूंगी। और वो जिसको चिपको मूवमेंट कहते हैं, अब बाद में शुरू हुआ भारत में, वो उस समय शुरू हो चुका था 1730 में। तो उस समय वो पेड़ से चिपक गई, और उसकी बेटियां भी, कि उन्होंने ललकारा कि मैं पेड़ों को कटने नहीं दूंगी। इसको देखकर गांव के दूसरे लोग जो आए, 363 लोग, वो भी कि एक महिला होकर इसमें इतना साहस, राजा के सैनिकों को ये ललकार रही है, वो भी अलग अलग जाके पेड़ों से चिपक गए। तब राजा के सैनिकों ने पहले उन्हें डराया धमकाया, जब वो नहीं माने तो सबके सिर धड़ से अलग कर दिए,
तो उस समय अमृता देवी विश्नोई ने ये पहला बलिदान दिया था। विश्व में ऐसी कोई घटना नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के थे, वो इससे बहुत ज्यादा इससे प्रेरित थे और वो उसको बहुत छाप थी उनकी जिंदगी में। और उन्होंने भी चिपको मूवमेंट, चिपको का अर्थ होता है चिपकना, उन्होंने भी चिपको मूवमेंट चलाया और इससे लाखों पेड़ों को उन्होंने बचाया। और उनकी 94 की एज में उनकी डेथ हुई और 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा जी की, और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अभी ताज़ा उदाहरण कर्नाटका की एक आदिवासी महिला जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने पेड़ों के महत्व को समझा, और उसका नाम तुलसी अम्मा, जिसको पूरा गांव क्या पूरा भारत उसको तुलसी अम्मा कहता है। वो अपने बच्चों की तरह उसने 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल की है। नंगे पांव, अनपढ़, जिसको कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं, लेकिन उसको ज्ञान है कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम कहीं ना कहीं हम पर्यावरण से तो जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में वट वृक्ष का त्योहार निकला, पूजा होती है, तुलसी माँ के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हम गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करते हैं। हाँ। उसके बाद भी हम पर्यावरण को बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? पर्यावरण को बचाने के लिए हमें और जागरूकता की जरूरत है। जैसे अभी जून है, तो सबसे ज्यादा ना मैं देखती हूँ कि जो पर्यावरण को बचाने में ना जो शिक्षा का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत योगदान है। माँ बाप जागरूक हैं आपके, तो बच्चों को, जैसे अब जो भी नौकरी पेशा है आज के टाइम में, तो कहीं ना कहीं सबकी प्लानिंग बन जाती है कि हम जून की छुट्टियों में वहाँ पर जाना है, नैनीताल जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, या पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने यहाँ जाना है। तो अपने बच्चों को आप लेके जाते हैं, तो बच्चों को जब आप इंजॉय कराओ, घुमाओ, तो माना कि आप हर की पौड़ी पे गए हैं, आप ऋषिकेश गए हैं, तो दिखाओ, उन बच्चों को बताओ कि ये गंगा मैया है। 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जाग जाग है इंसान, संभल है इंसान, एक दिन ऐसा आएगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा दुनिया से तेरा नाम ही मिट जाएगा। पहचान वृक्षों में छिपे हित को, संभाल प्रकृति की धरोहर को, संभाल प्रकृति की धरोहर को, कर रहा समय पुकार, जाग ए इंसान। महलों की गोद में बैठकर ना ताजी हवा पाएगा, सब कुछ छोड़कर एक दिन प्रकृति की गोद में जाएगा, कर रहा वक्त पुकार, जाग ए इंसान। प्रदूषित हवा एक दिन कर देगी तुझे अस्वस्थ, खो जाएगा स्वास्थ्य धन, तब रुपया पैसा काम ना आएगा। उस दिन प्रकृति के महत्व को तू पहचान पाएगा। जाग ए इंसान, संभल जा इंसान। धन्यवाद। मैम, आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, जानकारियां दी कि हम अपनी जिंदगी में इसे ढालकर पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।